त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम के अंदर जिसका नाम है मृत्युंजय योग। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी। इनका हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। राम राम। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं हम तो ठीक करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो दूसरा करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं करते, या हमने जो किया हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, दूसरों की गलती होती है। ऐसे ही हमको ये भी लगता है कभी कभी कि हमारी अपनी एनर्जी तो बहुत अच्छी है लेकिन दूसरों की वजह से हमारी एनर्जी खराब होती है। क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल, मन में कोई आशंका है तो हम बता दें कि एनर्जी हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस पर फ़ोन करके आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा सकते हैं और आचार्य जी से भी बात कर सकते हैं। और बता दें कि जिसके पास एनर्जी रिपोर्ट होती है उसके पास कोई समस्या नहीं होती, तो समस्या को दूर करने के लिए फ़ौरन अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। और एक अगर परिवार में किसी के पास एनर्जी रिपोर्ट होगी तो यकीन माने कि पूरे परिवार का उससे भला हो जाएगा। तो अपनी चर्चा में हम शुरू करते हैं, आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी बजाय हम दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, तो क्या ये एक आम धारणा है? तो हम ये भी मान सकते हैं कि कभी कभी हमारी एनर्जी हमारी अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से खराब होती है, दूसरों की वजह से होती है। हाँ, दूसरों की वजह से भी कई बार खराब हो जाती है, अक्सर बल्कि ऐसा होता है। आज हमारा समाज ऐसा हो गया है जो दोषारोपण का बहुत ज़्यादा शिकार है। ऐसे में हमारी एनर्जी दूसरों की वजह से भी खराब होती है। एनर्जी खराब होने के बहुत से कारण होते हैं, ग्रहों की वजह से, वास्तु की वजह से और तंत्र मंत्र की वजह से। सबसे बड़ा कारण आज के समय पे दूसरों की वजह से जी। अगर हमारे संबंध पड़ोसी से अच्छे नहीं है तो हमारी एनर्जी लगातार खराब होगी। हमारे संबंध हमारे परिवार में हमारे साथी से, जीवन साथी से अच्छे नहीं तो हमारी एनर्जी लगातार खराब होगी। हमारे संबंध अगर हमारे बच्चों से अच्छे नहीं हैं तो हमारी एनर्जी लगातार खराब होगी। हमारे संबंध हमारे पेरेंट्स से अच्छे नहीं है तो एनर्जी लगातार खराब होगी। हमारे संबंध अगर हमारे साथ काम करने वाले लोगों से अच्छे नहीं है, पड़ोस की सीट पे बैठा वो भी पड़ोसी है, अगर उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं तो हमारी एनर्जी लगातार खराब होगी, उसकी भी खराब होगी, हमारी भी खराब होगी। इस तरह से ध्यान रखें कि दूसरे भी आपकी एनर्जी को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, आपका आभामंडल स्ट्रांग है, तो दूसरों की एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके लिए आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से लगातार स्नान करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना सुरक्षा कवच लगातार बनाएं, अपने प्रोटेक्शन सील में रहें, आभामंडल को प्रोटेक्ट करें, अपने मणिपुर चक्र को प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा कवच बना लें। रोज़ सुबह उठें, सबसे पहला काम ये करें, अपने मणिपुर चक्र को लॉक करें। लॉक करने की विधि एनर्जी रिपोर्ट में लिखी हुई है, उसको लॉक करें और अपने आभामंडल का सुरक्षा कवच बना लें। तो इससे दूसरों की एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करेगी। जी। और हमारे साथ राजस्थान से शशि शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका। सवाल पूछिए प्लीज अपना। मैं रात दिन बीमार रहती हूँ मैडम, बहुत ज्यादा। जी। क्या बीमारी है? मेरे शुगर, बीपी और मेरे घुटनों में कई दिनों से बहुत दर्द है। न चल सकती हूँ, न कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 42 साल है। 42 साल। 42 साल में बहुत सी बीमारियाँ हो गई। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, करीब 25 साल से ही है। हाँ। आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए आप ऐसा करें कि भगवान शिव को पहले तो गुरु बना लें, ताकि अब आगे और संकट आप पे ना आने पाएँ, और उनको राम राम रोज़ सुनाया करें 10 मिनट गुरु दक्षिणा के रूप में, ताकि वो आपके रास्ते खोल दें, आपको स्वस्थ होने के रास्ते खोल दें। आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान रोज़ करें, लगातार करें, कम से कम 180 दिन तक। तो आपके आभामंडल की जो हेल्थ हो रहा है वो आपका पूरी तरह से कंजेस्टेड हो गया, उसकी नलिकाएं आपस में फंस गई। हमारा एक हेल्थ हो रहा होता है जी जी कि जो खास तौर से 3 शरीर हमारे होते हैं, उसमें एक शरीर ये भी है। नलिकाएं हैं, पतली पतली ट्यूब्स हैं। एक बाल आप ले लीजिए, उसको खड़ा खड़ा चीर दीजिए, 10,000 हिस्से कर दीजिए, उससे भी पतली नलिकाएं हैं जो हमारे शरीर से 2.5 फीट दूर तक जा रही हैं। इनका काम है हमारे शरीर में जितनी यूज की हुई एनर्जी है उसको बाहर निकालना, शरीर से बाहर कर देना। ये जब बीमार हो जाती है, ये फंस जाती हैं, उलझ जाती हैं आपस में, जैसे इनकी उलझी हुई हैं, तो हमारा शरीर बीमार होता है और बहुत सी बीमारियां एक साथ पैदा हो जाती हैं। इनके साथ भी वही हुआ है। हेल्थ हो रहा को आप क्लीन करोगे अपने ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्नान के जरिए, तो आपका ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा और फिर आपका स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। दवाइयाँ लगने लग जाएंगी
और आप अच्छा जीवन जी सकोगे। जी, और बिजनौर से हमारे साथ नीरज जी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए प्लीज़। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं अपने घर के मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हम करने की सोचते हैं। एक तो हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो रहा है और जो अच्छा करने की सोचते हैं, जैसे कि पैसा आता है और पैसा आने से पहले उसमें खर्च पहले आ जाते हैं। पैसा घर में रुक नहीं गया, इस बात की बहुत परेशानी है। ये भी अक्सर लोगों के साथ समस्या आ रही है। हाँ, क्या करती हैं आप? जी, मैं घर का काम करती हूँ। पति क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, कोई नहीं। आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आप अपने कुल देवता की आराधना लगातार करें। आपको डीएनए की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, इसकी वजह से फिजूल खर्ची हो रही है। बस इतनी सी बात है। पैसा आ रहा है आपके पास, फिजूल खर्ची हो रही है। कर्ज की तरफ आप इसी वजह से जा रहे हैं, चूँकि आपकी डीएनए की एनर्जी डैमेज हो रही है। आप भगवान शिव को गुरु बनाएं ताकि यूं ही डीएनए की एनर्जी ना डिस्टर्ब हो जाए। जो लोग भगवान शिव के गुरु होते हैं, ब्रह्मांड में एक घोषणा करनी होती है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं। इस तरह से घोषणा, हमारे कहे हुए शब्द हजारों साल तक ब्रह्मांड में दर्ज रहते हैं। वो घोषणा दर्ज होने के बाद ब्रह्मांडी शक्तियाँ, जो ऊर्जाएँ हैं, उनको पता चल जाता अब आप शिव के शिष्य हो, जी, तो बेवजह आपको नहीं छेड़ेंगे। जैसे डीएनए की एनर्जी बार बार डिस्टर्ब होती है, जी। उसमें बहुत सुधार हो जाता है। इसको कर लें और आप अपने कुल देवता की आराधना करें, आपके ये संकट खत्म हो जाएंगे। जी, अगर आपका भी कोई और सवाल है, आपके मन में कोई भी शंका है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम बता दें कि आप एनर्जी हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स को नोट करके आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आचार्य जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हम बता दें कि आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी है। एक ने भी अगर रिपोर्ट बनवाई है परिवार में, तो सारे समस्याएँ जो परिवार वालों की हैं, बाकियों की हैं, वो भी दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में जितने भी परेशानियाँ, जितने भी समस्याएँ हैं, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, चाहे किसी बड़ी बीमारी की समस्या हो, सब दूर हो जाएंगी। ये आप यकीन मानिए। लेकिन आपको पहला स्टेप ये उठाना है कि अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी है। तो हम अपनी चर्चा को आगे शुरू करेंगे। आचार्य जी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी हमने देखा है कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हाँ, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया जी। ये भी क्या ये एनर्जी का ही एक रूप माना जाए कि प्राकृतिक आपदा जो होती है, ये भी एक तरीके से एनर्जी का ही किया धरा माना जाए? देखिए, इसका जो जवाब है जी, वो विचलित करने वाला है, लेकिन वो एक सच्चाई है। प्रकृति अपना शोधन करती है, एनर्जी को क्लीन करती है। जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, पूरे प्रकृति की सृष्टि की एनर्जी है, जब वो अपना शोधन करती है, अपनी क्लींजिंग करती है, तो उसकी ये क्रियाएं होती हैं। उसके तहत कभी भूकंप आना है, उसके जरिए वो शोधन करेगी। कभी सुनामी आना है, उसके जरिए शोधन करेगी। ऐसे शोधन होते हैं। जब धरती का शोधन होता है तो ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ पर। जब पूरी प्रकृति इन्वायरमेंट का शोधन होता है तो इस तरह घटनाएं होती हैं। जरूर निश्चित रूप से ये विचार जो है और ये क्रिया प्रकृति की, ये हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, कुछ लोगों को अनुचित लगे, ये जवाब ही अनुचित लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। जब एक जीव का शोधन होता है तो मृत्यु होती है, वो भी इसी श्रेणी में है। इसी तरह से कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें ख़त्म की जाती हैं। ऐसे मान लीजिए कि मकान पुराना हो गया है, जर्जर हो गया, अब गिरेगा तो कई लोग मरेंगे उसमें, तो शोधन की क्रिया के तहत उसको तोड़ के हटा दिया जाता है। जी, जी। इसी तरह से ये भी क्रिया है प्रकृति की। तो अब लेकिन इससे हमको चूँकि सीधी हानि होती है, कई बार जन हानि होती है, कई बार धन हानि होती है, तो हम इसको बुरा मानते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता ऐसा होना। लेकिन ये शोधन की क्रिया, क्लींजिंग। जी, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्णमासी की बात करते हैं, अमावस्या की बात करते हैं, तो इस दौरान भी क्या एनर्जी घटती बढ़ती है? हाँ, घटती बढ़ती तो नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है उसका। एनर्जी का लेवल नहीं घटता बढ़ता है, बैलेंस बिगड़ता है। चंद्रमा हमारे पास बहुत नज़दीक है, पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, और इससे जो परावर्तित होकर के जो एनर्जी हम पे आती है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है नज़दीक होने की वजह से। दूसरे ग्रहों की भी एनर्जी जो चंद्रमा पे आती है और वहाँ से परावर्तित होकर हमारे पास आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, उसका भी प्रभाव हम पे पड़ता है, और उस अपने ग्रह का प्रभाव तो पड़ता ही है। मिक्स होकर के वो एनर्जी आती है, इस वजह से ये हमको बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा हमारे बहुत नज़दीक होता है, जब पूर्णिमासी होती है हम उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव में होते हैं, इसलिए उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अमावस्या में हमसे वो उसके बीच में दूरी होती है, थोड़ी सी दूरी ये होती है कि बीच में सूर्य होता है,
जी। इस वजह से, तो इस वजह से उसका प्रभाव कम हो जाता है, घटना बढ़ना इस वजह से होता है। और जी अगर हम यहाँ पर ग्रहण की बात करते हैं, ग्रहण के दौरान एनर्जी क्या कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो ख़राब रेज होती हैं, उन्हें देखना नहीं चाहिए। क्या ये एनर्जी के ज़रिए देखा जा सकता है कि कैसे ख़राब होती है? देखिए, ग्रहण तो एक सामान्य सी क्रिया है जी जी जी। नेचर की, कि दो ग्रहों के बीच में तीसरा ग्रह आ गया। ये एक सामान्य सी क्रिया है, लेकिन इसके प्रभाव पड़ते हैं, इसके प्रभाव पड़ते हैं। हम कंटिन्यूटी में जो एनर्जी आ रही है एक ग्रह से हमारे पास, वो प्रभावित होती है बीच में दूसरे ग्रह के आने की वजह से, और उसका सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है। रेडिएशन और इन चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ग्रहों की हमारे पास जो एनर्जी होती है, रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत फास्ट होती है। जी जी जी। और वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा देर तक प्रभावी रहने वाली होती है। इसलिए ग्रहों की एनर्जी जो हम पे आती है वो रेडिएशन के जरिए ही आती है, दूसरा कोई सक्षम उपाय नहीं है। इतनी दूर ग्रह हैं, कुछ ग्रह तो इतनी ज़्यादा दूर हैं कि वहाँ से एनर्जी आते आते कई 100 साल लग सकते हैं, कई 1000 साल लग सकते हैं। तो उनकी एनर्जी भी रेडिएशन के जरिए हम तक पहुँचती है। वो उसकी क्षमता कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ग्रहण से ये क्रिया प्रभावित होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जी, तो उस प्रभाव से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या उस समय अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करने की कोशिश करता है तो क्या वो उसको सफलता प्राप्त होगी? 100%। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान का मतलब है अपनी जो ब्रह्मांड से आई हुई ऊर्जाएं हैं, आपके अंदर गंदी ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको निकाल देना है। जी। चाहे आपने अंदर से क्रिएट कर ली, चाहे वो ब्रह्मांड से आ गई, उनको बाहर निकाल देना है। ये क्रिया है वो। जी। तो शोधन है वो, जैसे प्रकृति का शोधन हमने अभी बात की, जी जी। ऐसे अपने शरीर का शोधन है वो। शरीर का शोधन करेंगे, जो इथरिक बॉडी हमारी एनर्जी का शरीर है उसका शोधन करेंगे। बाहर से जितनी भी खराब एनर्जी आई हुई, चाहे ग्रह से आई हुई, ग्रहण के दौरान जो एनर्जी खराब एनर्जी आती है, जो ऑब्स्ट्रक्टेड आती है, क्या उससे बचा जा सकता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रोटेक्शनशील। स्नान कर? जी जी जी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप स्नान कर लें, प्रोटेक्शनशील बना लें, जी जी। तो खराब ऊर्जाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी। जी, और यही बात जो है सब पर लागू होती है? हर व्यक्ति पे लागू होती है। जी जी जी। हर व्यक्ति पे लागू होती है। थोड़ा जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं, जी जी, मैं यही जानना चाहती हूँ उनकी सावधानी बढ़ जाती है थोड़ी सी। जी जी। तो उनको प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। नाजुक चीज़ें जो हैं उनको रेडिएशन से बचाने के लिए उनकी प्रोटेक्शन सील बना लें, तो रेडिएशन काम नहीं करेगा। जी, और यहाँ पर हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रकृति से हम कैसे एनर्जी का लेन देन कर सकते हैं? हम अगर किसी आपने बताया था जैसे कि एक कार्यक्रम में हमें कि हम पशु पक्षियों को और पौधों को भी एनर्जी दे सकते हैं। जी। तो क्या उनसे ग्रहण भी कर सकते हैं एनर्जी? हम ग्रहण करते ही हैं। जी जी। उन्हीं से ग्रहण करते हैं, वो हमारे सबसे नज़दीक हैं। और हम तो चल फिर रहे होते हैं, पौधे चल फिर नहीं होते हैं, एक ही जगह हैं, तो एक सी ही एनर्जी उन पे आ रही होती है। इस वजह से उनका एनर्जी का जो भंडारण है हमसे ज़्यादा होता है। हम उनके पास से निकलते हैं और हम उनकी एनर्जी को लेते हुए चले जाते हैं, हमारी अपनी एनर्जी, खराब एनर्जी को देते हुए चले। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, रो रहा हो, लिटरली रो रहा हो, आंसू बह रहे हो, आप उसको, एक पुराना कोई पेड़ हो, आप उसको बोलिए ऐसे करके, उसको चिपक के खड़ा हो जाए पेड़ से, आप देखेंगे कुछ मिनटों के बाद में उसका रोना बंद हो जाएगा। रोना, पेड़ ने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन पेड़ ने बहुत बड़ी क्रिया की। जो एनर्जी उसको रुला रही थी, जिसकी वजह से उसको दुख था, उस एनर्जी को लिया, उसकी ग्राउंडिंग कर दी, पाताल में भेज दिया और ब्रह्मांड से दूसरी एनर्जी लेकर के उसको दे दी। इस वजह से उसके हार्ट चक्र बड़ा हो गया और रोना रुक जाएगा उसका। जी, और अगर आपका भी कोई ऐसा ही सवाल है तो हमें फ़ोन कीजिए, और एनर्जी हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी एनर्जी रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारा कार्यक्रम रहेगा जारी। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है मृत्युंजय योग। और हमारे साथ स्टूडियो में एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी हैं, जो आपको बता रहे हैं कि एनर्जी के जरिए कैसे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को आप दूर कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद जो हमारे साथ अगले कॉलर हैं मुंबई से DK गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है DK गुप्ता जी, आपका जो भी सवाल है प्लीज बताएं। आपको आवाज मिल रही है DK गुप्ता जी हमारी?
लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जी। प्रकृति की बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा कि जो भी जो चीज़ें होती है, चलायमान चीज़ें होती हैं, उन सब की अपनी एनर्जी होती है। तो क्या जैसे कि हमने पशु पक्षियों के बारे में बात किया, उनकी हम हीलिंग करते हैं, क्या उनसे भी हमको एनर्जी कोई प्राप्त हो सकती है? हमसे प्राप्त होती है, हमसे उनको प्राप्त होती है, उनसे हमको प्राप्त होती है। आप देखिए, कोई पालतू जानवर होता है, उसके साथ लोग खुश रहते हैं। जी 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 जी। कई बार तो ऐसा भी आता है कि मतलब बहुत से लोग शिकायत लेके आते हैं अपने जीवन साथी की, कि वो मेरे से बात करती, अपनी एक शख्स आए और उन्होंने पत्नी के बारे में बताया कि मेरे से बात करते समय तो उसकी त्योरियाँ चढ़ी रहती हैं, इसके मुंह से अच्छे शब्द ही नहीं निकलते, और मेरे कुत्ते से बात करती तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ वही है उसका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता से उसको प्यार हो गया है, वो पति से नफरत हो गई है। सिर्फ ये है कुत्ते की एनर्जी वो ले रही है जो उसको सुख दे रही है, और वो उस समय के लिए वो अपनी परेशानियों को छोड़ दे रही है, भूल जा रही है। पति की एनर्जी उसको चिढ़ा रही है। अगर पति भी अब उसी तरह से अपनी एनर्जी को क्लीन कर ले तो वो कुत्ते से ज़्यादा सुख देगा। तो इसी तरह से एनर्जी हम जानवरों से भी लेते हैं और जानवरों को देते भी हैं। कोई जानवर बीमार होता है, बार बार बहुत से लोगों के पेट होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, बीमार होते हैं, वो उसको एनर्जी एनर्जी देंगे, उसको एनर्जी देने से वो ठीक हो जाएगा। बार बार डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत से लोग जो फुलवारी करते हैं, घरों में अपनी क्यारियाँ बनाते हैं, पेड़ पौधों को एनर्जी दें, पेड़ों से बात करें। अगर आपकी एनर्जी क्लीन है, निर्मल स्थिति में ले आए, अगर आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार आप देखेंगे। आप जिस पेड़ के पास बार बार बैठेंगे, आप देखेंगे आप उससे बात करने लग जाएंगे। ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप अपने मन में कोई सवाल पूछेंगे, आप पास वो जवाब देगा, आप पास जवाब आएगा। आप अपनी समस्याएं वो आपको बताएगा, और आपकी समस्याएं सुनेगा, उनके समाधान भी देगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ डीके गुप्ता जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल बताएं प्लीज़। हेलो जी बताइए। नमस्कार आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है बिल्कुल भी, और कर्ज मेरे पर बढ़ता जा रहा है। बिजनेस करता हूँ, क्या उपाय करूँ? अच्छा, तबीयत में क्या खराब रहता है आपके? पार्किंसन है आचार्य जी। जी, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, हाथ पैर कांपते हैं इनके। पार्किंसन की प्रॉब्लम है। और बिजनेस क्या करते हैं आप? बिजनेस कपड़े सब्जी होलसेल, वो चलता नहीं है खास। अच्छा, चल रहा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 48। आँख बंद करिए, ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए, आप सबसे पहले तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, ताकि आप अपने जीवन में सुधार करने वाली स्थितियों तक पहुंच सकें। अभी कठिन है, आपकी एनर्जी पहली परत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई आपकी एनर्जी की। ये आपको बार बार रोकी। जहाँ से आपको ठीक किया जा सकता है वहाँ के उपाय आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। जहाँ से ठीक नहीं किया जा सकता वहाँ आप 1000 उपाय उनके कर लेंगे। इसी तरह से जीवन में कष्ट आता है। यही कष्ट देने का तरीका है प्रकृति का। तो आप इसको ठीक करें, अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए भगवान शिव को गुरु बना लें, ताकि आप सही रास्ते पे चल पड़ें, एनर्जी के रास्ते पे चल पड़ें, और अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं, क्योंकि आपको अपने बेसिक चक्र की पंखुड़ियों की मरम्मत करनी है। आपकी तीसरी पंखुड़ी टेढ़ी हो गई है। हाथों पैरों में जो चक्र हैं, यहाँ छोटे छोटे चक्र हैं, ये भी डैमेज हो गए। इनकी पंखुड़ियाँ एकदम से चक्र लेकर के नीचे की तरफ मुड़ गई हैं। इनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बिजनेस भी आपका प्रभावित हो रहा है। आप धन से कमज़ोर हो रहे हैं, कर्ज की तरफ जाएंगे, आप असम्मान की तरफ जाएंगे, लोग आपको महत्व नहीं देंगे ऐसी स्थितियों के कारण। इसलिए आप इन चारों चक्रों को ठीक करें, बेसिक चक्र को ठीक करें। यहाँ एनर्जी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ब्रह्मांडी ऊर्जा से लगातार स्नान करते रहें, आपकी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। जी डीके गुप्ता जी, आपका और कोई सवाल भी है? आचार्य जी, बच्चों की भी तबीयत ऐसी रहती है मेरी, तो वो भी सब इसी का प्रभाव है क्या? अच्छा, आप पास जब एनर्जी रिपोर्ट आएगी तो बच्चों को बोलिए वो भी ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें, उसमें विधि लिखी हुई है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। वो बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या ये है कि आर्थिक रूप से आप पे संकट आने जा रहा है, और शारीरिक तो आ ही चुका है। इसलिए आपको आत्मबल की ज़रूरत है, प्राकृतिक एनर्जी की ज़रूरत है, वो आप गेन करें, चक्रों को ठीक करें। जी आचार्य जी, ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, तो क्या हमारी एनर्जी उतनी ही साफ़ रहती है? उतनी ही साफ रहती है। एनर्जी की क्लींजिंग लगातार होती है, और हम उतने ही एनर्जाइज रहते हैं। एनर्जाइज होना मतलब जो सुख है मन से उत्पन्न होता है, और मन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो प्रकृति से ही मिलता है। तो ये सुखों का एक साधन है। सुख मिलते हैं, हमको प्रकृति के करीब रहना चाहिए।
जी, तो ये मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अक्सर लोग, जैसे कि अभी जो ये डी.के. गुप्ता जी थे, ये पार्किंसन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, इनके भी चक्रों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या अगर ये भी प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं? बिल्कुल दूर होंगी, बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन जी, इनके चक्रों में मुड़ाव आ गया। पंखुड़ियाँ जब मुड़ जाती हैं या पंखुड़ियों में छेद हो जाते हैं तो एक लिमिट से ऊपर निकल गए। जी, जी, अब दूसरे साधन प्रभावी नहीं होंगे। थोड़ा बहुत देर के लिए इनको आराम मिल जाएगा, इनके मन को शांति मिल जाएगी, लेकिन अब इलाज नहीं है वो। इलाज अब प्रॉपर इनको करना ही पड़ेगा चक्रों को, तभी ठीक हो पाएगा। जी, अच्छा जी, आपने बताया कि हम पेड़ पौधों से बात करके भी अपने जो है क्लींजिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम अपना मन हल्का कर सकते हैं। तो लेकिन ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से हम प्रभावित होते हैं, तो क्या हम अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम ही लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालें, कि कोई एक बार हमें मिल ले तो कभी भूले ना हमें? हाँ बिल्कुल, आप अपने पर्सनालिटी को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शन से भरी हुई रहे और आप जिससे मिलें आपसे ज़रूर प्रभावित हो और दोबारा मिलना चाहे आपसे। उद्देश्य चाहे उसका लालच हो चाहे कुछ और, इससे कोई मतलब नहीं। मिलने की आकांक्षा उसके अंदर पैदा हो और मिलना भी चाहे आपको ढूंढे, इसके लिए आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांग करें। जिनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है, लोग उनसे बार बार मिलना चाहते हैं। जी, जी, कई बार हमने देखा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं या नौकरी तलाश रहे हैं, वो एक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं, नौकरी की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति फ़ोन ही नहीं उठाता, बात ही करने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एनर्जी पहली बात तो ऐसी स्थिति ये तब आती है जब उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही होती। जी, 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 तो एनर्जी मैच कराने के लिए आप सबकी एनर्जी के पीछे ना घूमें, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग करें, अपने आभामंडल की तीसरी चौथी परत को मजबूत करें। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप हो जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब आप स्नान करते हो, दैवी ऊर्जाएं हैं उसमें, उनका आमंत्रण करते हो, वो आपके शरीर को, आपके मन को इतना सक्षम बना देते हैं कि फिर कोई व्यक्ति आपसे कतराना नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा, आपका काम करना चाहेगा, आपके लिए काम करना चाहेगा और आपसे काम लेना चाहेगा। जी, आचार्य, एक सवाल और है मेरे मन में कि विचारों का मिलना, मन का मिलना और एनर्जी का मिलना, क्या ये तीनों बातें आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं कि तीनों अलग अलग काम करती हैं? तीनों श्रृंखला हैं जी, सीरियल है ये। एनर्जी मिलेगी तो विचार मिलेंगे, विचार मिलेंगे तो मन मिलेंगे, जी, जी, भावनाएं मिलेंगी। एनर्जी अगर नहीं मैच कर रही है तो कोई चीज़ नहीं मैच होगी। एनर्जी अगर मैच कर रही है तो सब चीज़ें अपने आप मैच हो जाएंगी और लोग अपने आप समूह तैयार हो जाएंगे। समधर्मी एनर्जी एक्चुअली एक दूसरे को आकर्षित करती है। जो प्राकृतिक एनर्जी है उसका एक नेचर है कि अपने तरह की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हो। इसलिए आप देखेंगे जो समुदाय है वो अपने अपने लोगों का समुदाय अपने आप इकट्ठा हो जाता है। भजन कीर्तन करने वाले अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, पहले नहीं जानते थे फिर वहाँ इकट्ठे हो गए। चोरी डकैती करने वाले अपनी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस समुदाय अपने आप इकट्ठे होते हैं। उनकी एनर्जी खींच के ले आती है जो अपनी तरह के लोग हैं उनको। जी, यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम बात करते हैं कि एक नौकरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी एनर्जी उस व्यक्ति से मैच नहीं कर पाती, वो व्यक्ति हमसे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, तो ऐसे में हमें अपनी एनर्जी कैसे क्लीन कर पाएंगे हम? ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें जी, जी, और इसके बाद अपनी एनर्जी को कमांड दें। जी, जी, अपनी एनर्जी से कमांड मतलब काम लेना शुरू करें उससे। क्या हम उसकी एनर्जी को भी कॉल करके अपने से मैच जरूरत करा ही नहीं सकते पड़ेगी। हैं? जी, 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 वशीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी अगर एनर्जी सक्षम है तो आप किसी और को अपने वश में करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी उसको मजबूर कर देगी कि वो आपका काम करे। जी, तो काम अपनी एनर्जी जिसको आप कर सकते हैं, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, आप उसी पे केंद्रित करें। आप दूसरों का वशीकरण करने के चक्कर में ना पड़े। अपने को अपने वश में करें और उसके जरिए आप दूसरों को भी अपने वश में कर लेंगे। जी, तो हम यही अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में इस तरह के प्रभाव देखना चाहते हैं कि आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम है, बुरे होते हुए काम है, वो सब ठीक हो जाएं, संवर जाएं, तो आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए और आचार्य जी के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। इसके लिए आपको एनर्जी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करना होगा। फिलहाल आचार्य जी ने इतना कीमती समय दिया, आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत आचार्य जी धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, आपका जीवन मंगलमय रहे, भगवान शंकर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती,
जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा। सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें। इसके लिए महासाधना करें। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। गुरुजी की कामना है कि सबका जीवन सुखी हो, सभी हों रोग मुक्त, सुख समृद्धि सबको मिले, सभी रहें भय मुक्त। आइए गुरुजी के इसी अभियान में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक दान करें। शास्त्र कहते हैं रुद्राभिषेक से ग्रह पीड़ा, वास्तु पीड़ा, पितृदोष की पीड़ा, यहाँ तक कि देव बाधाएं भी हट जाती हैं और जीवन में स्थापित हो जाती है सुख समृद्धि। इतना ही नहीं, इससे मृत्यु भय भी दूर हो जाता है। एक रुद्राभिषेक सैकड़ों महायज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। एनर्जी विज्ञान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय न सिर्फ हमारी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई होती है, बल्कि ऊर्जित होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो आए और एनर्जी गुरु के द्वारा कराए जा रहे सहस्त्र रुद्राभिषेक का हिस्सा बने। घर बैठे ही रुद्राभिषेक का दान करें। महारुद्राभिषेक का लाभ उठाएं। संपर्क करें 09210 500 800